वेलकम एवरीवन। आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ जो टारगेटेड एग्जाम है, हमारा टारगेटेड एग्जाम है आपका जेकेपी सब इंस्पेक्टर, दैट इज जेकेपी एसआई। और जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ये सभी होगा आपका क्वांट से रिलेटेड एंड दैट इज़ मॉक टेस्ट नंबर 5। इससे प्रीवियस जो मॉक टेस्ट था आपका मॉक टेस्ट नंबर 4, दैट इज़ मॉक टेस्ट नंबर 4 में जो हम लोग क्वेश्चंस का लेवल डिस्कशन किए थे वो था आपका क्वेश्चंस का लेवल, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था, दैट इज़ वो आपका इजी टू मॉडरेट था। क्योंकि आपका जो मैथ का मॉक टेस्ट उसमें पहले हम लोग वहाँ पे डिस्कशन किए थे और जो टोटल मॉक टेस्ट नंबर था ये था आपका 4, और यहाँ जो आपका मॉक टेस्ट नंबर है ये है 5। और यहाँ जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे मैथ के, ये एग्जैक्ट आपका आप ये कह सकते हैं जो टारगेटेड एग्जाम है इसी के लेवल पे होगा। और जो क्वेश्चंस लेवल होंगे ये आपका यहाँ पे मॉडरेट लेवल भी क्वेश्चंस रखा गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। और अभी देखिए हम लोग क्वांट पे इसलिए भी फोकस करें क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा था कि सर जो रीजनिंग से रिलेटेड हम लोग मॉक टेस्ट किए हैं एंड देन आफ्टर उन्हें मैथ से रिलेटेड यहाँ पे मॉक टेस्ट नीड थी इस चीज़ की, इसलिए यहाँ पे आपका जो है मॉक टेस्ट नंबर यहाँ पे 5 जो भी रखा गया ये भी आपका क्वांट से रिलेटेड रखा गया। एंड देन आफ्टर फिर जो आपका मॉक टेस्ट होगा ये आपका फिर रीजनिंग के लिए रखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ ए ग्लास इज 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो एरिया दिया गया है स्क्वायर का वो आपका कितना है 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बताया जा रहा है, विच इज़ प्लेस्ड एबव ए टेबल, ये एक आपका टेबल पे, द विड्थ बिटवीन द ग्लास पीस एंड वन एज ऑफ द टेबल इज 9 सेंटीमीटर। अब जो दोनों के बीच का यहाँ पे जो विड्थ है ये आपका कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। हमें क्या क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेबल इन सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, टेबल का लेंथ। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्या गिवन है 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमें पता है ये किसका स्क्वायर होता है 39 का, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे जितना भी है आपको स्क्वायर यहाँ पे सभी का याद होना चाहिए एटलीस्ट 40 तक। काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि आपको 30 तक रहना चाहिए, बट 40 तक क्या होता है कि अगर आपका 40 तक है और आपको स्क्वायर सबका याद है तो दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा यहाँ इंप्रूवमेंट हो जाता है कैलकुलेशन में। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता चल गया। अब क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि जो विड्थ है बिटवीन द ग्लास पीस एंड वन एज ऑफ द टेबल, यहाँ पे आपका कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ ए टेबल। तो लेंथ ऑफ ए टेबल का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज लेंथ ऑफ ए टेबल इक्वल टू एस प्लस 2 इंटू 9। ए जो दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लोगों ने साइड ऑलरेडी निकाला है दैट इज 39। तो 2 इंटू 9 कितना हो गया 18। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो क्वेश्चंस में हमें ये फोकस ये सबसे पहले करना है कि क्या आपका गिवन है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये होता है कि जल्दीबाजी में क्वेश्चंस रीड करने में वो प्रॉपर क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पाते हैं कि क्या गिवन है। अब देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका गिवन है 1521 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, साइड। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ से हम रूट अंडर इस तरह 39 का स्क्वायर होता है, ये हमें पता है कि 39 का स्क्वायर होता है 1521। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप यहाँ पे इस मेथड से भी आप यहाँ पे इसका रूट अंडर जो है निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। या फिर आपका नियरेस्ट में जैसे कि अगर 39 का इसका हो गया, जैसे हमें 14 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 1600। तो हमें ये पता है कि जो 1521 है इससे नियरेस्ट है। तो एक बार आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं या फिर आप सिंगल डिजिट पे भी, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम इससे बात करें कि जो आपका यहाँ पे गिवन है 1521, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप यूनिट प्लेस पे देखो 1 है, और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपका जो 40 का स्क्वायर है वो हो रहा है आपका 1600। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें जो वंस प्लेस पे आपका जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1 है, तो दैट मीन्स ये या तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा या तो 1 का स्क्वायर आएगा, तभी यहाँ पे आपका वंस प्लेस पे 1 आएगा। तो दैट मीन्स अगर हम 31 का स्क्वायर कर रहे होते तो ये इससे 1521 से काफ़ी कम था, लेकिन अगर हम यहाँ पे एज्यूम किए 39 पे तो ये आपका आ गया 1521। तो इस तरह से भी आप एक, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो इस केस में भी आप एज्यूम करके स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पे, द फाइंड द लेंथ ऑफ द टेबल। तो लेंथ ऑफ ए टेबल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज साइड प्लस 2 इंटू जो आपका एज दिया हुआ है, तो दैट मीन्स 39 प्लस 18 दैट इज 57 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बताया पूछा जा रहा है यहाँ पे, ए बकेट कंटेंस, एक बकेट में क्या है 8 आपका रेड बॉल्स है, 6 आपका ब्लू बॉल्स है एंड 4 आपका जो है ग्रीन बॉल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे कितने हो गए, दैट इज 8 + 6 + 4, दैट मीन्स टोटल जो बॉल हो गए वो हो गया आपका 18। अब 18 में क्या है कि 8 जो है आपका रेड बॉल है, 6 जो है आपका ब्लू बॉल है और जो 4 है आपका ये क्या है ग्रीन बॉल है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, अब इसमें से जो 18 बॉल्स है इसमें से आपका 2 बॉल निकाल लिया जा रहा है रैंडमली। सो हमें क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्योंकि दोनों जो बॉल है वो आपका रेड होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। एक बकेट में आपका क्या बताया जा रहा है कि एक बकेट में 8 रेड बॉल है, 6 ब्लू बॉल है एंड 4 ग्रीन बॉल है और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हो रहे हैं इसमें ये हो रहे हैं आपका 18। कंडीशंस क्या है, अगर यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 18, इसमें से अगर हम 2 बॉल्स आपका ड्रॉन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं रैंडमली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो दोनों बॉल होगी वो आपका दैट बोथ आर रेड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें फाइंड आउट कर लिए कि आपका कितना है 18। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, ये होता है आपका फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, फिर क्या होता है टोटल इवेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 18। अब अगर हम ये देखिए कि जो सिलेक्टेड आपका 2 बॉल्स है 18 बॉल्स में, दैट मीन्स 18C2, और जब आप इसे ब्रेक करोगे तो क्या होगा 18 × 17 और फिर इधर कैंसिल आउट होकर के 1 × 2 ही आ जाएगा, दैट मीन्स 17 × 9 तो कितना हो गया 153। ठीक है, अब ये तो आपका 18 बॉल में जो 2 बॉल हम फाइंड आउट, जो आपका 2 बॉल निकलेगा। ठीक है, अब अगर इसमें ये भी है कि अगर जो 2 बॉल निकले वहाँ पे कंडीशन में क्या दिया, तो बोथ आर रेड, तो रेड जो निकलेगा अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये लेते तो आपका 8 रेड बॉल्स भी है, तो दैट मीन्स फिर प्रोसेस यहाँ पे होगा 8C2। तो 8C2 को जब यहाँ पे ब्रेक करेंगे 8 × 7 फिर आपका 1 × 2, तो दैट मीन्स 7 × 4 28। हमें क्या फाइंड आउट करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका कि जो दोनों बॉल हो आपका वो रेड हो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो जो फाइनली हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में फाइंड आउट किए 18C2 में, ये आपका कितना आ गया 153। तो ये आपका क्या हो गया टोटल इवेंट्स। अब जो फेवरेबल इवेंट्स है वो आपका क्या यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आपका फेवरेबल इवेंट्स आएगा 28। 28 क्यों आएगा, क्योंकि आपका जो 2 बॉल है हमें कंडीशन में क्या निकालना है कि जो दोनों बॉल होगा वो आपका प्रोबेबिलिटी में ये आना चाहिए कि जो दोनों बॉल है वो आपका रेड है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो टोटल रेड बॉल है ये आपका कितना है 8, तो दैट मीन्स 8 बाई हम लोग यहाँ पे क्या किए C2 किए। ठीक है, अब जब इसे ब्रेक किए तो आपका जो ये फार्मूला होता है उस फार्मूला पे अगर हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो आपका कितना आ रहा है 28, तो दैट मीन्स 28 बाई 153। अब जब इसे कैंसिल आउट तो यहाँ पे होगा नहीं, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 28 बाई 153 इज द करेक्ट आंसर। Now move to the next question. 3 metallic cubes whose sides are 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively. अब इसे क्या किया गया, are melted and converted into a single cube. अब उसे मेल्ट कर दिया गया और किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सिंगल क्यूब में। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि 3 क्यूब है और इसे यहाँ पे मेल्ट करके क्या किया गया, एक सिंगल क्यूब में बना दिया गया। अब क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा है इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ मेटल इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कोई मेटल का यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। अब जो ये न्यू क्यूब बना है जो सिंगल क्यूब है इसका आपका लेंथ क्या होगा। अब देखो जब भी यहाँ पे क्वेश्चंस में ये दिया हुआ हो कि आपका जो यहाँ पे मेल्टेड किया गया है, जो क्वेश्चंस में यहाँ लिखा हुआ है कि जो 3 मेटेलिक क्यूब्स है जिसका आपका साइड कितना था 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, अब उसे क्या किया गया है आर मेल्टेड और कन्वर्ट किस में किया गया, सिंगल क्यूब में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको मेल्ट करके आपको सिंगल क्यूब में किया गया। तो दैट मीन्स जब मेल्ट किया गया है तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम आपका इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो जो पहला वाला आपका यहाँ पे मेटेलिक क्यूब था तो इसका अगर हम साइड का क्यूब करें तो क्या होगा, जो फर्स्ट आपका कितना दिया हुआ साइड 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, अब 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब इतना तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए क्यूब का। 8 का क्यूब कितना होता है
512। 10 का क्यूब कितना होता है? दैट इज़ 1000। अब इस सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 6 + 2 यहाँ पे 8, फिर आपका 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 5 + 2 7 और यहाँ पे 1, तो दैट मीन्स 1728। अब देखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो अगर हम इस तरह में यहाँ पे ये एज्यूम कर ले दैट इज वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, और क्योंकि यहाँ पे मेल्टेड किया गया था तो दोनों का वॉल्यूम आपका यहाँ पे इक्वल होगा। तो दैट मीन्स अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना है सिंगल क्यूब का, तो यहाँ जो पहले से जो आपका जो 3 मेटेलिक क्यूब था उसका यहाँ पे कितना है ऐड करने के बाद, दैट इज 1728। दैट मीन्स इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो 1728 का हमें यहाँ पे पता है कि 12 का स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ 144। तो 12 का क्यूब कितना है? 1728। अब देखो क्यूब में जैसे अभी मैंने स्क्वायर में बताया था कि स्क्वायर में आपको एटलीस्ट 40 तक और क्यूब में आपको एटलीस्ट 30 तक यहाँ पे वैल्यू आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। तो दैट मीन्स आपका 1720 जो आपको यहाँ पे आंसर आ रहा है दैट इज़ 1728। ये किसका क्यूब रूट होता है या किसका क्यूब होता है? यहाँ पे अगर हम 1728 का क्यूब रूट निकालें तो क्या आ जाएगा? 12। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 12 इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट जो और भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू जो आपका जनरली एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज़ 16.66%। और भी जो यहाँ पे ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो आप किस तरह से इजी प्रोसेस में कैलकुलेशन में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि अगर कहीं भी कैलकुलेशन में अगर आपका जो परसेंटेज में रहता है दैट इज़ 17.28, 16.66, तो इस तरह में अगर परसेंटेज में रहता है तो काफ़ी कैंडिडेट्स का ये कहना था कि यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें कैलकुलेशन करने में क्वेश्चंस में और जो आपका सॉल्यूशन पार्ट में रहता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस तरह का आपका जो फ्रैक्शन परसेंटेज टू का फ्रैक्शन वैल्यू होता है जो काफ़ी पूछा जाता है, खासकर आप सिंप्लीफिकेशन में भी देखोगे और कैलकुलेशन पार्ट में भी देखोगे क्वेश्चंस के, तो ये भी हम लोग यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आप उसे ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर। सम कितना दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ का? 4 सेंटीमीटर। लेंथ अब क्या बताया जा रहा है, कंडीशन क्या है? 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। लेंथ जो है 3 टाइम्स है ब्रेथ का। इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ देन व्हाट इज द टोटल सर्फेस ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सर्फेस हमें क्यूबॉइड का फाइंड आउट करना है कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो कितना फॉर्मूला होता है? 2LB + BH + HL। ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया है? सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर। जो सम दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ का ये कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर। कंडीशन में क्या दिया हुआ? लेंथ इज 3 टाइम ऑफ ब्रेथ। जो लेंथ है आपका ये कितना है? 3 टाइम है ब्रेथ का। तो अगर हम लेंथ को x मान लेते हैं, लेंथ को अगर हम x मान लें, सॉरी यहाँ ब्रेथ को x मानना होगा तभी आपका लेंथ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ में क्या दिया हुआ है कि जो लेंथ है आपका 3 टाइम्स है ब्रेथ का। तो अगर हम ब्रेथ को सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि अगर हम ब्रेथ को यहाँ पे x मान लें तो लेंथ क्या हो जाएगा? 3x, क्योंकि लेंथ जो है 3 टाइम्स है ब्रेथ का, तो लेंथ हो गया यहाँ पे 3x। ठीक है। अब क्या यहाँ पे कंडीशन बताया जा रहा है कि जो सम है आपका लेंथ और ब्रेथ का, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ये कितना बताया जा रहा है? 4x। तो देखो 3x + x, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो दैट मीन्स 4x। अब 4x इक्वल टू हम यहाँ पे 4 कर सकते हैं, दैट मीन्स x का वैल्यू 1। अब हाइट का कंडीशन क्या बताया जा रहा है? इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज हाफ द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, हाफ द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, तो सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ था? 4, दैट मीन्स हाफ इंटू 4, तो हो गया 2, तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से सभी का वैल्यू हमें फाइंड आउट यहाँ पे आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, या लेंथ इंटू ब्रेथ बोलो, फिर ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ का यहाँ पे आ गया 2, लेंथ कितना हो गया 3, ब्रेथ कितना हो गया 1, ब्रेथ कितना हो गया आपका 1, लेंथ हाइट कितना हो गया, तो हाइट अभी हम लोग फाइंड आउट किए दैट इज 2, फिर हाइट कितना है 2, लेंथ कितना हो गया था यहाँ पे 3। तो सिंपली आपको इसको ऐड कर देना है, 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3 × 2 6। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
3 + 2 5, 5 + 6 11, 2 × 11 दैट इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द रेशियो ऑफ इक्वल साइड एंड अनइक्वल साइड इज 5:7। अब देखो यहाँ किसका रेशियो दिया हो गया, इक्वल साइड का, और अनइक्वल साइड का रेशियो दिया हुआ है 5:7। अब क्या फिर क्वेश्चंस में गिवन है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड। तो देखो यहाँ पेरीमीटर आपका कितना गिवन है, पेरीमीटर आपका गिवन है दैट इज 34 सेंटीमीटर। हमें क्या पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फोकस करना है कि क्या क्या आपका गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ये क्वेश्चन में इजीली पता कर लेते हैं कि क्या आपका गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चंस का आपका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप फोकस करो क्वेश्चंस पे कि क्या गिवन है आपका और क्या हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप इजीली इस चीज़ों को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपका इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो रेशियो ऑफ, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये देखें तो रेशियो ऑफ क्या दिया हुआ है, इक्वल साइड और अनइक्वल साइड का 5:7 रेशियो। तो हमें ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ जो ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर देखें दैट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ये मान लें जो आपका इक्वल साइड का यहाँ पे दिया हुआ है आइसोलेस ट्रायंगल का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है 5, तो अगर हम इसे मान लें 5x। ठीक है, ये किसका मान लिया हम, लेंथ मान लिए किसका, ईच इक्वल साइड का, और लेंथ अनइक्वल साइड का कितना मान लेते हैं 7 गिवन है तो 7x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इजी वे में अगर हम देखिए कि पेरीमीटर इक्वल टू अगर ट्रायंगल है तो दैट मीन्स सम ऑफ द ऑल साइड, तो दैट मीन्स 3 साइड 1 2 3। अब ये एक जो आपका इक्वल साइड का गिवन है, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड कितना है 5, तो दैट मीन्स इक्वल साइड का है तो एक और भी इक्वल साइड का वहाँ पे 5 ही होगा, और अनइक्वल साइड का दिया हुआ 7। तो दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि दो साइड का जो आपका यहाँ पे गिवन है रेशियो में, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे ये देखिए कि इफ़ द रेशियो ऑफ इक्वल साइड आपका कितना है 5 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स जो आपका इक्वल साइड दिया हुआ है 5, तो एक और भी साइड होगा जो आपका इक्वल होगा, तभी तो यहाँ पे होगा आइसोलेटेड ट्रायंगल का, दैट मीन्स दो आपका साइड होगा कि इक्वल होगा यहाँ पे, तो एक का आपका रेशियो में दिया हुआ है 5 तो दूसरा का भी आपका यहाँ पे 5 ही होगा। और पेरीमीटर में अगर हम ट्रायंगल में देखें तो तीनों साइड हो रहा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स 5x + 5x, और एक आपका साइड में कौन सा आ जाएगा अनइक्वल वाला, तो दैट मीन्स 7x। तो इसे जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17x हो गया। अब देखो 17x इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे 34, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर हम लोग यहाँ पे देख लिए कि दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो दैट मीन्स 17x इक्वल टू 34। अब हम लोग इसे यूनिटरी मेथड से इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, तो 17x इक्वल टू 34, या आप सिंपल बोलो कि x यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 17x इक्वल टू 34, दैट मीन्स x का वैल्यू 2। अब जब x का वैल्यू हमें पता चल गया 2, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, तो इक्वल साइड का यहाँ पे कितना दिया हुआ था रेशियो 5, तो इसे हम लोग ने माना था 5x, तो दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 2, तो 5 × 2 10, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से आपका प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए हर्ट और ए डायमंड। हमें इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि जो आपका कार्ड आएगा वो आइदर रहना चाहिए ए हर्ट और ए डायमंड। अब देखो अगर कंप्लीट हम डेक में बात करें तो कितना होता है टोटल 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स में 13 होता है हर्ट और 13 होता है आपका डायमंड। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हार्ट एंड डायमंड का कितना हो गया, दैट मीन्स 13 + 13 इक्वल टू 26। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आइदर, या तो अब यहाँ पे बताया गया ऑफ गेटिंग ए आइदर ए हर्ट और ए डायमंड, दैट मीन्स वन कार्ड, तो वन कार्ड इसमें से किस में से आएगा हर्ट या डायमंड में से, तो दैट मीन्स 26C1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 वेज होगा। फिर हम जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है कितना है 52, दैट मीन्स 52C1, तो 52 वेज। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस। तो पॉसिबल इवेंट्स में यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, और टोटल जो नंबर ऑफ केसेस होगा ये हो जाएगा आपका 52। तो अब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा हाफ, दैट मीन्स 1/2। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए जो क्वेश्चंस का लेवल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल है एग्जैक्टली आपका क्वेश्चंस का लेवल
इसी वे में आने वाला है आपका जो कि एग्ज़ाम है आपका जेकेपी सब इंस्पेक्टर का, और भी कुछ जो हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे उसमें भी जो क्वेश्चन है धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल और भी डिफिकल्ट कर लेंगे, बट इतना भी हम लोग यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं जाना है कि आपका इस टाइप का क्वेश्चंस या इस टाइप का कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा ही नहीं जाए। जो मेन टारगेटेड एग्जाम है हमारा, इसको भी हमें फोकस करना है कि जो हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन करें ये आपका जो टारगेटेड एग्जाम है दैट इज जेकेपी सब इंस्पेक्टर, इस पर फोकस रहे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं दैट इज परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जिसको आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए, जो कि आपका कैलकुलेशन पार्ट में भी कभी कभी हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका 16.66%। तो देखो 16.66% अगर हमें दिया है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 1/6। फिर आपका 14.28%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 1/7। फिर आपका 8.33%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 1/12। फिर हम बात करें जो आपका एक और इम्पॉर्टेंट है दैट इज़, ये तो जनरली सभी को पता होगा, 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/3। तो इस तरह से आपको जो परसेंटेज वैल्यू है यहाँ पे कुछ कुछ के आपको यहाँ पे याद रहने चाहिए दैट इज़ 17.67%, इसका क्या हो जाएगा आपका 1/13। फिर आता है आपका 7.14%, इसका कितना हो जाएगा 1/14। अब देखो इसमें कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा सा आपका 14.28 में और 17.14% में। तो ये सब जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू है ये आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि जनरली एग्जाम में कैलकुलेशन पार्ट में आपको बहुत जगह क्वेश्चंस में मिलते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव हो जाता है या टाइम टेकिंग होता है। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो आप इजिली वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। चलो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, Radha went shopping. She want to buy 64 magical cubes. If the side of the magical cube is, magical cube का साइड कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द बिग क्यूबिकल बॉक्स सो दैट शी कैन ब्रिंग इट बैक होम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ द बिग क्यूबिकल बॉक्स, जो कि आपका वो ब्रिंग इट अपना जो होम है उसे वापस ला सके। तो क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है, राधा वेंट शॉपिंग, शी वांट टू बाय 64 मैजिकल क्यूब्स, जो आपका कितना मैजिकल क्यूब्स यहाँ पे बाई की है 64 मैजिकल क्यूब्स, और साइड कितना दिया हुआ है मैजिकल क्यूब का 3। तो वॉल्यूम ऑफ, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब 3 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि वॉल्यूम ऑफ 64 जो मैजिकल क्यूब जो ये परचेस की है इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो दैट मीन्स एक का हमें पता चल गया 27, तो 64 का कितना होगा, तो 64 इंटू 27। अब आप देखो यहाँ इसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, या आप इसे लास्ट तक भी ले सकते हो कि कहीं पे वो कैंसिल आउट हो। अब देखो यहाँ पे भी वही लॉजिक लग रहा है जो कि हम लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे, ये वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में अभी हम लोग जो एक डिस्कशन किए थे, ये देखो यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है जो कि आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, बट क्या है कि क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा चेंज किया गया है, कॉन्सेप्ट आपका दोनों में सेम है। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। किसका इक्वल हो जाएगा, जो 64 स्मॉल क्यूब है, 64 स्मॉल क्यूब है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ वन लार्ज क्यूब, ये दोनों का आपका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो 64 स्मॉल क्यूब का क्या हो जाएगा, अगर हम 64 इंटू 27 यहाँ पे करें तो दैट मीन्स 7 इंटू 4 28 कैरी 2, फिर आपका यहाँ पे से 6 इंटू 7 42 पे आएगा इधर, ठीक है, और 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 2 12, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 1728। तो 64 स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया 1728। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि जो आपका अगर हम इसका क्यूब रूट करें 1728 का तो क्या आ जाएगा 12 का क्यूब होता है, तो दैट मीन्स साइड इक्वल टू क्यूब रूट 1728, तो दैट मीन्स साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना था, साइड ऑफ वन लार्ज बॉक्स, तो दैट मीन्स साइड ऑफ वन लार्ज बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। One card is drawn from a pack of well shuffled card. What will the probability of a diamond card?
तो देखो अगर बात हो रहा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड क्या, और फिर क्या बोला, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफर्ड कार्ड्स, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स, ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी इजी है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड यहाँ पे कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेल सफर्ड कार्ड में कितना होता है 52। अब अगर हम यहाँ पे देखिए कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफर्ड कार्ड, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, दैट मीन्स 52C1। अभी तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ वेज अगर हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करें कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, और कितने तरीके से हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स, दैट मीन्स 52C1। तो क्या आ जाएगा आपका 52। फिर सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे ये क्या करेंगे, दैट इज व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड। तो डायमंड कार्ड में यहाँ पे कितना होता है 13, तो दैट मीन्स 13C1, क्योंकि इसमें से भी हमें वन कार्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें यहाँ पे पता है, ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स। तो इवेंट्स में यहाँ पे कितना आ जाएगा, इवेंट्स में आ जाएगा आपका 32, और जो कंप्लीट हमें जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है ये कितना है 52। तो दैट मीन्स अब ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या हो जाएगा 1/4, 13 से 1 टाइम्स, 13 से 4 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चंस हम लोग सभी लेवल के यहाँ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने फर्स्ट में ही बताया था वीडियोस के स्टार्टिंग में ही कि आपके जो टारगेटेड एग्जाम है JKP SI, इस पर फोकस रहना है और इसी से लेवल हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में हम फोकस करें कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, दैट मीन्स लेट ABC बी ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल जो बन रहा है आपका एंगल B पे बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ABC ट्रायंगल। अब क्या कंडीशन गिवन है, इफ 10A इक्वल टू 12/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक एंड सेके रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसका वैल्यू निकालना है, कॉसेक और सेके रिस्पेक्टिवली। तो कॉसेक का जो वैल्यू आएगा वो फर्स्ट होगा, एंड देन आफ्टर सेके का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या फॉर्मूला पता है, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब अगर आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर हम डिस्कशन करें तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, दैट इज साइन कॉस टेन। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि साइन का P/B होता है या B/H होता है या H/P होता है। तो इससे हम लोग यहाँ पे अगर आपको इस तीनों का फॉर्मूला यहाँ पे पता है साइन कॉस टेन का, तो बाकी भी आप इससे फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो देखो साइन कॉस का साइन का क्या होता है, आप इस तरह से यहाँ पे याद कर सकते हो, दैट इज पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि और यहाँ पे बोल। तो क्या हो गया, साइन का P/H हो गया, कॉस का क्या हो गया B/H हो गया, और टेन का क्या हो गया P/B हो गया, ठीक। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो अगर हमें साइन का यहाँ पे पता है P/H होता है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा H/P। ठीक वैसे ही कॉस का क्या हो जाएगा, तो कॉस का हमें यहाँ पे पता है B/H, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो दैट मीन्स H/P। अब अगर यहाँ पे कॉट दिया हुआ रहता तो हमें टेन का पता है P/B, तो कॉट का टेन का रिवर्स क्या हो जाता है, कॉट के इक्वल हो जाएगा, तो दैट मीन्स B/P। तो यहाँ पे हमें 80% तक हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं कि आपका यहाँ पे किस तरह इजी हम लोग इजी वे में फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो tan A का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 12/5, तो दैट मीन्स tan का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है tan का P/B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 12 और बेस का वैल्यू कितना है 5। हमें किसका वैल्यू उन्हें फाइंड आउट करना है H का, दैट मीन्स हाइपोटेनस। तो H स्क्वायर इक्वल टू हम कह सकते हैं P स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दैट मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये इक्वल कितना आ जाएगा 169। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे स्क्वायर कितना 40 तक आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो देखो 169 किसका यहाँ पे स्क्वायर होता है, 169 होता है आपका स्क्वायर 13 का। तो यहाँ से हमें H का वैल्यू पता चल गया, दैट इज H का वैल्यू कितना है 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉसेक, फिर क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है सेक। तो कॉसेक का वैल्यू क्या होता है H/P, सेक का क्या हो जाएगा H/B, क्योंकि कॉस का होता है B/H और कॉस का इन्वर्स हो जाता है आपका सेक का इक्वल, तो दैट मीन्स H/B। तो H का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 13 और P का वैल्यू यहाँ पे कितना था, दैट इज 12। तो देखो 13/12 किस में है, ऑप्शन बी में। अब ये क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सेक का वैल्यू H का वैल्यू कितना आया था 13,
और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी था क्वेश्चन। अब देखो फिर से क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो अगर ये जो क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्स टू मैक्स आपको 10 सेकंड का टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अब देखिए हम क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये जो सिमिलर है, कौन सा ट्रायंगल का सिमिलर है, दैट मीन्स पी क्यू आर। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं ए बी सी, दैट मीन्स ये ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर का। तो अब यहाँ पेरीमीटर का रेशियो क्या दिया गया है, जो ट्रायंगल पी क्यू आर का जो आपका पेरीमीटर है दैट इज़ 24 और 16, इसका आपका रेशियो गिवन है। तो इसे अगर हम कैंसिल आउट कर दें यहाँ पे, तो 8 से 3 टाइम्स में, 8 से 2 टाइम्स में जाएगा, दैट मीन्स 3/2। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो है आपका, यहाँ पे जो सिमिलर ट्रायंगल्स वाला यहाँ कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर का, तो 3/2 हम यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं a/b या p/q। अब a/b लिखेंगे या p/q लिखेंगे, ये देखिए अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल ABC का ऊपर में लिए हैं तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे a/b होगा। फिर क्योंकि यहाँ पे हम 24 जो लिए हैं ये किसका पेरीमीटर है, ट्रायंगल ABC का, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे भी फर्स्ट में आपका साइड का किसका लेना होगा, a/b का। फिर आपका क्या है यहाँ पे क्या है PQR, तो पेरीमीटर PQR का हम लोगों ने कितना लिया था 16, तो दैट मीन्स a/b, क्योंकि ये सिमिलर है तो a/b सिमिलर किसका होगा, p/q का। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, p/q का वैल्यू गिवन है दैट मीन्स 4.8। तो p/q अगर हमें a/b फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4.8 इंटू 3/2, तो दैट मीन्स ये 2 इंटू 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7.2। तो AB का वैल्यू कितना हो गया, 7.2 सेंटीमीटर हो गया। अब बताओ इस क्वेश्चंस का में कुछ था कॉन्सेप्ट, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट अगर पता है कि अगर इसका पेरीमीटर गिवन है तो दैट मीन्स इसका सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका साइड इक्वल होगा। तो बस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था a/b का वैल्यू, p/q का आपका वैल्यू यहाँ पे गिवन था। वो तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया तो आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लग गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ट्रस्ट मी दैट इज़ आपका जो यहाँ पे टाइम टेकिंग होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैक्सिमम 10 सेकंड होगा। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन डिग्री सेक 30। ये सिंपल आपका, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का वैल्यू याद है तो आप इसे ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर इन कमेंट बॉक्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो फिर यहाँ टर्म यूज हुआ मेल्टेड, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चंस में है, एक आपका यूनिट चेंज है 6 सेंटीमीटर, एक है यहाँ पे आपका 2 mm। तो देखो हमें यहाँ पे क्या पता है कि 1 mm इक्वल टू कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे टर्म यूज कर दिया गया मेल्टेड, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। तो यहाँ पे वायर बनाया गया। अब यहाँ पे पहले क्या था स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो ये मेल्टेड होकर के क्या बना वायर, तो वायर जो रहता है आपका सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस में, सिलेंड्रिकल वायर के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 πr3, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर कितना होता है दैट मीन्स πrl। तो पाई आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, डायमीटर था आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने रेडियस में इसका कितना आया 3, तो दैट मीन्स 3 का क्यूब। तो इजी वे में हम लिखने के लिए 3 को 3 टाइम्स लिख दे रहे हैं, तो कितना हो गया 3 × 3 9, 9 × 4 36। अब 36 इक्वल टू किसका यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ जो आपका दिया हुआ है डायमीटर कितना था 2 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 mm। तो 1 mm इक्वल टू हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r स्क्वायर दैट मीन्स 1/10 का होल स्क्वायर इंटू l, यही तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ इसका। तो दैट मीन्स 36 इक्वल टू l/100। तो l इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आंसर में क्या दिया हुआ है मीटर में,
तो यहाँ पे कितना आया मेरा, सेंटीमीटर में आया, तो दैट मीन्स मीटर में क्या हो जाएगा, 36 मीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस के लेवल जो है आपके, ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम अगर हम बात करें तो आपका मॉडरेट कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो है आपका इजी लेवल पे, ठीक है। और डिफिकल्ट पे भी आएगा, अगर हम लोग एक दो मॉक टेस्ट और भी डिस्कशन करेंगे तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल पे भी क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो। और अगर आपको ये पे कंटेंट आपको रिलेवेंट लग रहा है, देखो यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है मैथ रीजनिंग से रिलेटेड, ये जो आपका टारगेटेड एग्जाम है, बिल्कुल इसको टारगेट करके किया जा रहा है कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो और लास्ट टाइम में आप यहाँ पे इजी वे में आप इसे प्रैक्टिस कर पाए, या आप कह सकते हैं कि रिविज़न कर पाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो रिलेवेंट लग रही तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। और बाकी जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पे बताया गया किसका आपको आंसर बताना है तो कमेंट कीजिए, और कुछ आपको डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि क्या डाउट है, तो वो भी आपका क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो ग्रुप है हमारा और जो हमारा अनअकैडमी का लिंक है, अनअकैडमी क्लासेस का जो लिंक है, ये भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ग्रुप से भी कनेक्ट होने के लिए जो आपका लिंक है ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। देखो यहाँ जो कंटेंट मिलेगा सभी कंटेंट आपको फ्री मिलेगा मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, चाहे आप यहाँ पे जेकेपी एसएसबी का तैयार प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी या बैंकिंग, सभी के यहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग की कंटेंट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पे आपका सिलेक्शन भी हुआ है एसएससी में। तो बेसिकली अभी देखो ये जो चैनल्स रखा गया है, ये जो आपका यूट्यूब का चैनल है, ये अभी आपका कंटेंट जो है फ्री में सिर्फ प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे मॉक टेस्ट, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जो रिवीजन किया जाएगी, ये सभी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप बेसिकली जो आपका जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये यूज़फुल हो। तो चलो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 4 देन फाइंड 1/sin a प्लस कॉस ए। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस बाय, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। tan का इन्वर्स होता है कॉट, तो दैट मीन्स कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। अब ये इक्वल टू क्या है 4, हमें किसका फाइंड आउट वैल्यू करना है। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेके अगर इसे ब्रेक करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन में अगर हम देखें यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद तो क्या आ जाएगा, दैट मीन्स साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 4। तो दैट मीन्स साइन ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। अब अगर हम 4 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1/4। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम पहला इक्वेशन पर नज़र डालें यूजिंग इक्वेशन 1, अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें दैट इज 2 साइन ए कॉस ए, दोनों साइड ऐड कर दें, दैट मीन्स साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी हम 2 साइन ए कॉस ए ऐड करें, और जो आपका 4 साइन ए कॉस है यहाँ पे भी हम लोग 2 साइन ए प्लस कॉस ए दोनों साइड हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका रेलवे के एग्जाम में भी और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसे प्लीज़ देख लेना। तो जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 4 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वापस से अगर हम देखें तो अगर हम इस पे नज़र डालें दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए
प्लस कॉस ए का कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, इस फॉर्मूले में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो 4 साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, तो दैट मीन्स 6 साइन ए कॉस ए हो गया। अब देखो साइन ए कॉस ए का हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया था, कितना था 1/4, तो दैट मीन्स साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू, इसका हम लिख सकते हैं 1/4, तो क्या आ जाएगा इसका 3/2 आएगा। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन ए प्लस कॉस ए का, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 3/2, तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाएगा √3/2 आएगा। अब √3/2 आएगा, ये कंप्लीट में है, यहाँ पे रूट लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर में था। अब यहाँ पे क्या देखो कि रेसिप्रोकल में फाइंड आउट करना है, यहाँ पे तो हम लोग फाइंड आउट किए साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू, ठीक है, जो आपका कितना आया √3/2। अब इसका रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा √2/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस में हम लोगों ने पहले क्या देखा कि इजी वे में हम लोगों ने इसे सॉल्व किया कि टेन ए का हमें वैल्यू पर मतलब टेन ए को हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, कॉट ए का हम लोग लिख सकते हैं जो कि आपका टेन का इन्वर्स होता है, तो टेन का इन्वर्स अगर साइन ए कॉस है तो टेन का इन्वर्स इसमें क्या हो जाएगा कॉस ए और साइन ए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के यहाँ पे एक फॉर्मूला में आ गया साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर, तो साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1, अब 4 इक्वल टू 4 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो फिर अब यहाँ पे अगर हम फिर ये देखें तो 4 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए का हम वैल्यू हम लिख सकते हैं 1, फिर हम यहाँ से क्या किए साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू लिख दिया 1/4, अब फिर दोनों साइड हम लोगों ने ऐड कर दिया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो जब इसमें ऐड किया तो हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला में आपका किसका आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठ रहा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसे ब्रेक करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया जो कि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। Now move to the next question. If the mean and the median of a set of numbers are 8 and 11 respectively, then the mode will be, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मोड इसका क्या, तो बस एक लाइन का क्वेश्चन है ये कि मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखो मीडियन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर आर 8 एंड 11 रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स मीडियन कितना है 11, तो 3 इंटू 11, मीन कितना 2 इंटू 8, 2 मीन दैट मीन्स 2 इंटू 8, तो मीन का वैल्यू 8 है, 33 माइनस 2 इंटू 8 16, तो 33 माइनस 16 17, तो मोड इक्वल टू 17, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन इज 80, मीन ऑफ 120 सेट कितना दिया हुआ है 80, तो हमें क्या पता है कि मीन इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 120, तो दैट मीन्स टोटल ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 120 इंटू 80, दैट मीन्स 9600। फिर क्या बोल रहा है 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड ईच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 7। 10 क्या किया गया आपको सबसे सब्ट्रैक्ट किया गया ईच ऑब्जर्वेशन में से एंड ईच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 7, तो 10 सब्ट्रैक्ट किया गया ईच ऑब्जर्वेशन में, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 120, दैट मीन्स 9600 इंटू 10 इंटू 120, तो क्या हो जाएगा 8400 होगा, आपका यहाँ पे 1200 आ जाएगा, तो 9600 माइनस 1200 तो कितना हो गया 8400। अब क्या क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ईच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन्स 8400 बाय 7, क्योंकि ईच जो कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो ऑब्जर्वेशन पे आ रहा है तो क्या बोला जा रहा है ईच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 7, तो 8400 हमारे पास आया, तो 8400 बाय 7 तो क्या आ जाएगा 1200। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मीन ऑफ द न्यू सेट, तो टोटल यहाँ पे कितना था 120 ही था, तो 1200 बाय 120 तो कितना आ गया, दैट मीन्स 10 इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, ये आपका टाइपिंग में सेम पे ही आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो आपका क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा वो रीजनिंग से किया जाएगा, क्योंकि 2 वीडियोज़ हो गया आपका मैथ का। और जो भी आपको यहाँ पे कमेंट करने के लिए बताया गया क्वेश्चंस में, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करो। और अगर आपको रीजनिंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस चाहिए, या फिर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, या आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट पे या फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, तो वो भी आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लासेस होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे भी हम लोग फोकस करेंगे। और जो मेन टारगेटेड है हमारा कि आपको यहाँ पे कंटेंट जो है, जो फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, और जो भी कंटेंट हो वो आपके लिए यूज़फुल हो, जो कि आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रहा है, जो कि टारगेटेड एग्जाम है, दैट इज JKP SI। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और अगर आपको वीडियोज़ रिलेवेंट लगा तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट के लिए, और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। क्योंकि देखो यहाँ जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपका जो टारगेटेड एग्जाम है बिल्कुल इसको फोकस किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस पढ़ा दिया जा रहा है जो कि बहुत ही टफ हो और आपके एग्जाम रिलेवेंट्स एग्जाम के लिए रिलेवेंट ना हो ऐसे क्वेश्चंस। तो इस सब चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। और आप मुझे अनअकैडमी क्लासेस पे भी, अनअकैडमी क्लासेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ पे जिन्हें बेसिक से पढ़ना है रीजनिंग जिन्हें बेसिक से पढ़ना है, वहाँ पे आपका जो मेरा अनअकैडमी क्लासेस है, ये आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो दैट मीन्स जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, जहाँ पे फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, और भी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है किया जा रहा है। सो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के लिए वो काफ़ी यूज़फुल रहा है, और कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर रिस्पॉन्स है। तो अगर आप इससे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।